हमसे कुछ युवा साथी मिले हैं जो राजकुमार वर्मा दिनकर क्लासेस में रहकर तैयारी करते हैं। समाज के ऐसे लोग हैं जो निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा करते हैं। इनको एनजीओ बनाए हैं जो ब्लड देने का काम करते हैं। हमारे भाइयों के सहयोग से 11 यूनिट का ब्लड मुहैया कराया जाता है उनको। जी 10,000 कहीं 5,000 मोटी रकम 10,000 भी दिया जाता है। चम होते हैं वो कहीं ना कहीं आपको पैसे देते हैं, लेकिन हम उनकी सेवा नहीं लेते। जान बचाते हैं लोगों की। और जितने भी साथी हैं यहाँ पे देखकर ये लोग ब्लड देने जाते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है रवि यादव। आज हमसे कुछ युवा साथी मिले हैं जो राजकुमार वर्मा दिनकर क्लासेस में रहकर के तैयारी करते हैं और ये एक संस्था बनाए हैं, एक एनजीओ बनाए हैं जो रक्त ब्लड देने का काम करते हैं। अगर जिसको भी ज़रूरत होती है कहीं ना कहीं से ये लोग ब्लड उपलब्ध कराते हैं। ये अभय जायसवाल जी हैं जो उसके फाउंडर हैं। सर नमस्कार। तो सर ये जो आप ब्लड देते हैं ये कितने दिनों से चल रहा है? ये तकरीबन भैया 2 साल से ऊपर होने वाला है। जी। तो 2 साल से अभी तक आप लोग कितने लोगों को ब्लड दे चुके हैं सर? तकरीबन 110 परिवार की मदद कर चुके हैं। 110 परिवारों की आप मदद कर चुके हैं। तो ये आपको ये जिज्ञासा कहाँ से उत्पन्न हुई कि लोगों की मदद की जाए और समाज में किसी न किसी प्रकार से समाज की सेवा की जाए सर? ये घटना भैया है 23 मार्च की। गए थे अपने दोस्त की बहन को देखने जिला अस्पताल। जी। तो वहाँ किसी काम से हम ब्लड बैंक की तरफ घूमते हुए पहुँच गए। जी। तो वहाँ एक महिला को देखा काफ़ी परेशान थी, जिसको ब्लड की काफ़ी ज़रूरत थी। तो वहाँ देखा उसको पैसा देने पे ब्लड की पूर्ति नहीं हो रही थी। तो वहाँ हमने सोचा क्यों ना हम इस परिवार की मदद की जाए। तो हमने अपने यार दोस्तों से मशवरा किया तो उन्होंने कहा भैया ऐसा मत कीजिए, तो आपके अंदर कमजोरी आ जाए। क्योंकि हमने उनकी बातों को टालते हुए फिर भी हमने उनको ब्लड दिया। तो हमको लगा कि हमारे शरीर में कुछ अच्छी चीज़ें हुई हैं, तो वैसे हमारी चीज़ सोचा गई और हमारे साथियों ने हमारे काफ़ी सपोर्ट कर ये भी आज कर रहे हैं। तो पहली बार आप ब्लड किसी महिला को देखकर आपका दिल, आपका मन कहा कि हम किसी न किसी की मदद करें, तो आप पहली बार जिला अस्पताल में ब्लड दिए। उसके बाद आप ब्लड देने का सिलसिला लगातार जारी रहा आपके द्वारा और कहीं ना कहीं से आप एक संस्था बना चुके हैं, एक फाउंडेशन तैयार कर चुके हैं। कितने लोगों का समूह है इस समय आपके इस भैया? ग्रुप में 400 से 450 के बीच हमारा परिवार है। जी। जो परिवार का नाम है रक्त से रिश्ता समर्पण ग्रुप अयोध्या जी। 400-450 लोगों का परिवार है ये। जी। तो ये आप लोग ब्लड देने कहाँ कहाँ तक चले जाते हैं? मतलब अगर किसी का फ़ोन आया है तो कितनी दूर तक ट्रेवल कर सकते हैं आप ब्लड देने के लिए? हम भैया कम दूसरे जिला जैसे अम्बेडकर नगर, टांडा, लखनऊ या अदर डिस्ट्रिक्ट गए हुए हैं, जहाँ तक हम जा सकते हैं, जहाँ तक सक्षम हम जाने में। जी। तो क्या आप लोग ब्लड के लिए पैसा भी लेते हैं कि फ्री सेवा करते हैं? सेवा कर रहे हैं तो फ्री कर रहे हैं। जी। बस ये होता चार्ज, ये मुझे हमारे पास वहाँ से गए हैं जी, कोई बाहर से आ रहा है तो उसी को अगर पार्टी से बात करें तो भैया आपके पास सक्षम आप दीजिए, नहीं हम दे देंगे। तो इस समय आप लोग ब्लड के साथ साथ पढ़ाई भी कर रहे हैं कि और कुछ काम कर रहे हैं जिससे पैसा भी कमा ले? मतलब नहीं, बस भैया सब की सब पढ़ाई कर रहे हैं तो कमाने कोई कहीं ना कहीं आप ब्लड के साथ साथ अपने जेब से खर्च करके आप लोग जाते हैं और ब्लड। जी हमारे साथी लोग सब लोग सपोर्ट करते हैं कि कोई 500 कोई 200, कहीं पार्टी से मिलता भी है। कहीं दूर डिस्ट्रिक्ट जाना हुआ तो वहाँ लेके जाना पड़ता है 4 भैया। ये जितने लोग हैं ये सब लोग कोचिंग में रह कर के, लाइब्रेरी में रह कर के तैयारी करते हैं और ये समाज सेवा भी करते हैं। अपने जेब से खर्च करके लोगों की मदद करते हैं, वहाँ पहुँच करके ब्लड देते हैं। और कहीं लोग तो यहाँ पे नहीं है जो आपके साथ में हैं, बहुत सारे साथी तो हमारे साथ के। ये शुरू जो फाउंडेशन हुआ आपका ये, तो कितने लोगों मिलकर इसको मतलब शुरू किया? स्टार्टिंग में तो हम 7 से 8 लोग थे, लेकिन अब हमारे पास बढ़ता हुआ परिवार 400 से 450 के बीच हो गया। लोग हमसे या किसी अन्य पर्सन से प्रेरणा लेकर वो हमसे जुड़े और आज ज़्यादा से ज़्यादा सहायता करने की कोशिश कर रहे हैं। बोलते भी भैया हम आएंगे यहाँ तक इलाहाबाद, कोई कहाँ बोलते भैया हमको मौका दीजिए, बार बोलते भैया हम आपको मौका देंगे। तो इसमें एक्टिव सदस्य कितने हैं जो कि एक्टिव रहते हैं हमेशा? कोई अगर ब्लड की किसी को ज़रूरत हो तो वो एक्टिव रहते हैं? जैसे वो हमारे निजी क्षेत्र सोहावल क्षेत्र के जो हमारे साथी लोग हैं हमारे कोचिंग के, वही जो 30 से 40 लोग जो हमारे व्यक्तिगत जिनका रिश्ता है वो हमेशा एक्टिव रहते हैं। एनी टाइम कहीं जाना हो, दिन हो या रात, दूर है पास, वो हमेशा रहते हैं। जैसे हमारे आकाश भैया ही हैं, इनको रात हो या दिन कभी बुलाते हैं तुरंत आते हैं। ये हमारे रवि भैया हुए, ये हमारे सुमित भैया हैं, पीछे हमारे हिमांशु भाई हैं, किशन भाई हैं, शुभम भैया, ये हमारे भैया हैं, अभय भाई। इन लोगों को किसी भी समय हम कहीं भी बुलाते थे, घर से बिना बताए चले जाते हैं। यहाँ पे कुछ 2-4% लोग हैं और बहुत लोग यहाँ पे नहीं उपलब्ध हैं। कम से कम इनका 50 लोगों का ऐसा ग्रुप है जो एक्टिव रहता है, कहीं ना कहीं से ब्लड उपलब्ध कराता है। तो ये आपको प्रेरणा कहीं ना कहीं से मिली होगी
किसी न किसी से तो मिली ही होगी कि समाज की मदद की जाए, तो ये इसका श्रेय आप लोग किसको देना चाहते हैं? हम इसका से जहाँ हम अध्ययन करते हैं दिन की क्लासेज में, वो राजकुमार वर्मा जी संस्थापक हैं, तो वो हम लोग को बताते रहते हैं कि बूंद रक्त की कीमत क्या है, किसी परिवार के लिए क्या अहमियत होती है। तो पढ़ाते पढ़ाते तो कहीं ना कहीं हमने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में सीखा भी, उसके बाद उनसे बताया भी, तो वहीं से हमको एक प्रेरणा मिली कि हमें ये अच्छा काम करना चाहिए। और हमारे भाइयों का पूरा सपोर्ट भी मिला, इसलिए हम आज कर रहे हैं ये काम। सेवा तो समाज के सपोर्ट से ही समाज की सेवा होती है। तो अभी कुछ दिन पहले आप लोग ओ निगेटिव, जो कि बहुत ही मुश्किल से ब्लड मिलता है, उसको भी मुहैया कराए हैं। कहीं ना कहीं से देखा जाए तो ओ निगेटिव ब्लड, जो कि 1% क्या 0.9% ही लोगों के पास होता है, ओ निगेटिव ब्लड ओ निगेटिव वाले का ही ब्लड ओ निगेटिव को चढ़ता है। तो ये आप लोग कहाँ से व्यवस्था किए? ओ निगेटिव किसी को जरूरत? हमारे भैया हैं, रवि भैया हैं, वो उनके संपर्क से, वो अपने संपर्क किसी रिलेटिव से कहें तो बहुत भाग दौड़ कर किसी के संपर्क से तो वो ब्लड मुहैया कराया गया। मतलब आप लोग ब्लड मुहैया कराते हैं, चाहे 1, 2, 3, 4 दिन पहले अगर इनको बता दीजिए तो ये लोग कहीं ना कहीं से ब्लड मुहैया कराते हैं। अगर हमको पर्याप्त समय मिलता है तो हम खुद से नहीं, हम किसी रिलेटिव के रिलेटिव से कराते हैं, नहीं तो हम लोग तो है ही। जी। तो ये लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं समाज में, लेकिन ऐसे लोगों को समाज में, आप सोशल मीडिया पे भी तो नहीं है कहीं, हम सर्च किए कि शायद रक्त से रिश्ता समूह जो आपका ब्लड है वो सोशल मीडिया पे भी कहीं नहीं है। इसका भी एक रीज़न है ना होने का, जिससे बहुत लोग होते हैं पहली प्राथमिकता हमको दे रहे, उनके पास रक्त देने वाले हैं फिर भी वो डर रहे हैं, या कहीं कहीं हमारे पास ऐसे केस में हुआ तो वो पहली प्राथमिकता हमको, भैया अगर वो हमसे कहते तो हम पहुँचते तो हमको वहाँ देना पड़ता। लेकिन कहीं एक जगह गए थे अम्बेडकर नगर, तो वहाँ बहुत बुरा लगा कि हमको 4 यूनिट ब्लड देना था, ये हमारे साथी लोग साथ में गए थे। तो वहाँ पहुँचने पर ये हमको पता लगा कि उनके पास ब्लड देने वाले डोनर भी हैं और ब्लड भी था, लेकिन वो डर रहे थे। उनका कहना था भैया हमने कभी ब्लड दिया नहीं। तो वहाँ पर हमको ये लगा कि अम्बेडकर नगर हम पहुँचे यहाँ भाग दौड़ कर, और हम लोग ब्लड दे रहे हैं, और उनके पास सक्षम लोग थे फिर भी उन्होंने ब्लड दान नहीं किया। तो यहाँ पे बुरा लगा कि हम इमरजेंसी के लिए अपना संस्था चला रहे हैं, अपना ग्रुप चला रहे हैं, किसी को ब्लड की कमी से किसी के साथ कुछ ना हो, तो वहाँ ये बुरा लगेगा हमको। तो जितने भी लोग अगर ब्लड के लिए कॉल या मैसेज कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम उन लोगों से ये गुजारिश करेंगे कि अपने रिश्तेदार, अपने परिवार के लोगों से आप ब्लड लीजिए। अगर आपको ब्लड नहीं मिल रहा है तो इस ग्रुप से संपर्क करिए। ये ग्रुप जो है इमरजेंसी के लिए है, कि आपकी जान बचाने के लिए है। ये लोग आपकी जान बचाने के लिए कहीं ना कहीं से ब्लड उपलब्ध कराएंगे। पहले आप लोग अपने परिवार से, अपने रिश्तेदारों से ब्लड मांगिए। अगर आपको नहीं मिल रहा है तब इस ग्रुप से संपर्क करिए। ये अभय जायसवाल जी इनके साथी हैं कुछ, आइए इनसे जानकारी करते हैं। क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम आकाश वर्मा है जी। तो आकाश जी, आप ग्रुप में कब जुड़े हैं? मैं लगभग यही 2025 मार्च से जुड़ा हूँ। तो ब्लड डोनेट करने आप कितनी दूर तक गए हैं सर? यहाँ से मैं लखनऊ तक गया हूँ। जी। आपको तो कह रहे हैं आप इमरजेंसी के लिए रहते हैं, जब मन करता है आपको ये बुला लेते हैं, आप चले जाते हैं, रात हो चाहे दिन हो, कुछ भी कोई समय मायने नहीं रखता। मैं लाइब्रेरी में रहता हूँ, रात में मैं यहीं से चल देता हूँ लाइब्रेरी से। ये ऐसे लोग हैं, इस ग्रुप से ऐसे लोग जुड़े हैं जो कि अपने घर में भी नहीं पहुँचते हैं, किसी की इमरजेंसी में है तो उसके लिए 24 घंटा खड़े रहते हैं। समाज में ऐसे लोगों को एक अलग नज़र से देखा जाना चाहिए। आकाश जी हैं और ये कुछ सुमित वर्मा जी हैं। सर नमस्कार। तो आप राजस्थान में रहते थे, अब यहाँ रह रहे हैं। हाँ। तो आप ब्लड कितनी बार डोनेट कर चुके हैं सर? हमने लगभग 3 से 4 बार परिवारों की मदद की है। जी। और कहाँ तक आप ब्लड देने गए हैं? जहाँ पे भी मौका मिलता है, अवसर मिलता है, हम चले जाते हैं। ये जितने भी लोग हैं कहीं ना कहीं 1 से 2 से 3, 4 बार ब्लड दे चुके हैं। एवरेज में इसमें जितने भी लोग हैं कम से कम 2-3 बार ब्लड दे चुके हैं। तो अभय जी, और मतलब अगर इस संगठन से कोई जुड़ना चाहता है तो क्या कोई नंबर है जो, मतलब अगर इच्छुक हो तो जुड़ सकता है? जी, हमारा व्यक्तिगत नंबर है, हमारे दोस्तों का व्यक्तिगत नंबर है। जी। तो उन्हीं के नंबर से संपर्क से है। तो हम नंबर मेंशन कर दे रहे हैं। अगर जिनको भी अगर इस ग्रुप से जुड़ना होगा, समाज में, समाज की सेवा में 1% भी योगदान करना होगा तो जुड़ सकता है। और इसी नंबर पर अगर कभी भी किसी को इमरजेंसी में ब्लड की ज़रूरत होगी तो संपर्क कर सकता है। 24/7 ये लोग हमेशा
इमरजेंसी में ब्लड देने के लिए तत्पर और तैयार रहते हैं। समाज के ऐसे लोग हैं जो निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा करते हैं। इनको एक तरह से हीरो अगर कहा जाए तो इसमें दो राय नहीं है। और ये लोग, क्या आप लोग जाति और धर्म देख करके रक्तदान करते हैं, ब्लड डोनेट करते हैं, लोगों को ब्लड उपलब्ध कराते हैं? सर भैया हम लोग बता देना चाहेंगे सबको, यहाँ मेरे घर का कोई नहीं है। यहाँ अलग अलग जाति और अलग अलग संप्रदाय से हैं। जैसे हमारे वर्मा जी हो गए, सोनी भैया हो गए, इधर वर्मा वो हमारे भैया हो गए। हमारे घर का कोई नहीं, लेकिन यहाँ पे जो ब्लड दान करने आते हैं कोई नहीं तक, कौन SC है, कौन SC है, कौन OBC है। आप लोगों का मेन मोटिव ये रहता है, मोटो ये रहता है कि किसी की जान बचाई जाए। यहाँ पे ना धर्म देखकर, ना जाति देखकर, केवल इंसानियत देखकर ये लोग ब्लड देने जाते हैं। तो क्या आप लोग ब्लड देने कैसे जाते हैं, किस साधन से जाते हैं? आप लोगों को फंड कहाँ से उपलब्ध होता है सर? जाते तो अपने ही वाहन से ही है। जैसे कहीं ज़्यादा दूर जाना होगा अदर डिस्ट्रिक्ट, हमारे ये रवि सोनार, इनके पास डिजायर कार है, हमारे पीछे किशन भैया बैठे हैं, उनके पास स्कॉर्पियो है। तो हम इन लोग के गाड़ियों से जाते हैं। और जहाँ तक जो इम्पोर्ट का खर्चा आता है तो पार्टी से अगर देती है तो देती नहीं, अगर हम लोग आपस में बिल बांट कर उसको एडजस्ट करते हैं। और हमको यहीं जाने के बाद कहीं 10,000 कहीं 5,000 मोटी रकम 10-20,000 भी दिया जाता है। या सक्षम होते हैं वो कहीं ना कहीं आपको पैसा देते हैं, लेकिन हम उनकी सेवा नहीं लेते। हमको कहना कि भैया हम सेवा करने और सेवा भाव से सेवा कर रहे हैं। तो अगर जो भी लोग अगर सक्षम हैं, पैसे देने के लिए सक्षम है, तो ये उन लोगों से पैसा नहीं लेते हैं। तो आप उनको ये कहिएगा कि आप भी किसी न किसी गरीब की मदद करिए। बताते कि आप ठीक हो जाने के बाद यही पैसा आप किसी की सेवा में लगा दीजिएगा, हम लोग बस उससे हमारे लिए उतना होता है। अगर कोई भी इसी ग्रुप में जुड़ना चाहता है, अगर कुछ मदद करना चाहता है तो जुड़ सकता है। सर आप की सर्किल 400-500 की बता रहे हैं, तो ये सब लोग कहीं ना कहीं से कुछ फंड मुहैया कराते हैं ग्रुप को कि नहीं? जो हमारे 40 से 50 जो हमारे भाई है, व्यक्तिगत भाई हैं निजी क्षेत्र के, यही जो कराते हैं, जो करते यही है, सारे करता यही है। कहीं ना कहीं कुछ समाज सेवी लोग भी इस ग्रुप से अगर जुड़ेंगे तो ये ग्रुप बहुत आगे जाएगा। कहीं ना कहीं पूरे फैजाबाद क्या पूरे उत्तर प्रदेश में लोगों की जान बचाई जाएगी। और आप लोग जिस तरीके से काम कर रहे हैं समाज में, समाज कहीं ना कहीं जो एक ब्लड देने से शरीर में कमजोरी हो जाती है, कहीं ना कहीं ये निगेटिव जो थॉट है वो कहीं ना कहीं से खत्म होता दिखाई दे रहा है सर। जितना देखा जा रहा है कि पहले लोग ब्लड देने से बहुत हिचकिचाते थे, आज कहीं ना कहीं लोग काफी मात्रा में ब्लड डोनेट कर रहे हैं। तो ये सब आप लोगों की ही देन है जो समाज इतना जागरूक हुआ है। हमसे लोग जुड़कर कहते भी, हमसे रिक्वेस्ट करते, भैया हमको एक बार मौका दीजिए आप। जी। और हमको बुलाते भी, अगर मान लीजिए वो इलाहाबाद है, तुमको इलाहाबाद कोई केस आता है तुमको भेजते हैं, लखनऊ आया लखनऊ वालों को भेजते हैं, बस्ती बस्ती वालों को भेजेंगे। जी, अभी तक ऐसा केस है जो आप लोग ज्यादा से ज्यादा यूनिट एक ही पर्सन को दिए हों? जी भैया जी, एक केस था जिसमें हम लोग 11 यूनिट ब्लड हमने किया था। जी, आप लोग का ग्रुप ही 11 यूनिट ब्लड दिया था। लोगों के, हमारे भाइयों के सहयोग से 11 यूनिट का ब्लड मुहैया कराया गया था उनको। जी। और हमारा अगर निजी बात किया जाए तो हम 12 बार हमने सफल रक्तदान किया है। ये हमारे भैया 6 से 7 दिनों में बात किया है। ये हमारे पीछे 3-4 बार भैया, वो हमारे पीछे लास्ट में भैया बैठे हैं किशन वर्मा जी, उन्होंने खुद 7 बार उन्होंने भी किया है। वो तो आपके इस फाउंडेशन के क्रू मेंबर है शायद? जी, स्टार्टिंग में यही लोग हमारे जो बैठे हुए हैं, 2-3 भैया, जैसे हमारे सत्यम भैया हो गए, एक गजेंद्र भैया हो गए, और 2 भैया जिनका नाम नहीं याद आ रहा है, राजपाल, ये स्टार्टिंग इन्हीं से हुई थी। तो ये लोग हैं जो अभी ज़्यादा एज के नहीं होंगे, 21 से 22 साल के सब युवा साथी हैं जो समाज में बढ़ चढ़ के कहीं ना कहीं से ब्लड मुहैया कराते हैं, लोगों को ब्लड देते हैं। ऐसे लोगों को हीरो या भगवान कह लिया जाए तो कोई इसमें दो राय नहीं है। ये जान बचाते हैं लोगों की। और जितने भी साथी हैं यहाँ पे 1 से 2% लोग हैं, बहुत साथी इनके यहाँ पे नहीं मौजूद हैं। किसी ना किसी दिन हम उनसे भी मिलवाएंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए। नमस्कार।